हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लेजर हेयर रिडक्शन के सेशन से पहले आपको अपने हेयर को वैक्स नहीं करवाना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि लेजर के सेशन से एक दिन पहले आपके हेयर को शेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है? ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान ना रखने से आपके लेजर हेयर रिडक्शन के रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और आपको लेजर ट्रीटमेंट का पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप भी लेजर हेयर रिडक्शन के बहुत से सेशन ले चुके हैं लेकिन उसके बाद भी आपके हेयर की थिकनेस में या ग्रोथ में कोई कमी नहीं आ रही है तो आप जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेजर स्पेशलिस्ट बीकानेर, राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लेजर हेयर रिडक्शन के फेलियर के कॉमन कॉजेस। नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस। जब भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम लेकर जाते हैं तो सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको असेस करते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि आपके बालों की थिकनेस कितनी है, आपके बालों का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से एरियाज में है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा थिक हैं, अगर आपके हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन मेनली एंड्रोजन डिपेंडेंट एरियाज में है, जैसे कि अपर लिप पर, चिन पर या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ चेस्ट पे, तो ये चीजें इस तरफ इंडिकेट करती हैं कि हेयर ग्रोथ आपकी बॉडी में किसी न किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म एटसेट्रा। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आपके डॉक्टर आपका हार्मोनल इवैल्यूएशन करवाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें हार्मोनल एब्नॉर्मलिटीज के बारे में जानकारी मिलती है और उसके बाद ही हम आपका लेजर हेयर रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ऐसे केसेस में जब तक आपकी अंडरलाइंग एब्नॉर्मलिटी को ट्रीट नहीं किया जाएगा, जब तक आपकी जो रूट कॉज है हेयर ग्रोथ की, जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक लेजर ट्रीटमेंट से आपका हेयर रिडक्शन परमानेंट नहीं हो पाएगा। जब तक आप लेजर करवाएंगे तब तक तो कुछ हद तक आपके हेयर की डेंसिटी और ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन लेजर सेशंस खत्म होने के कुछ समय बाद ही, कुछ महीनों बाद ही आपके हेयर वापस से पहले जितनी स्पीड से और पहले जितनी थिकनेस पर ग्रो करने लग जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप हार्मोनल इवैल्यूएशन करवा के लेजर के सेशन स्टार्ट करें तो आप जरूर अपने डॉक्टर की सलाह को फॉलो करें। नंबर 2, इम्प्रॉपर टेक्निक। लेजर हेयर रिडक्शन एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसीजर है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट के कौन से स्पॉट्स पर कितने शॉट्स डिलीवर करते हैं और उन्हें कितनी एनर्जी पर डिलीवर करते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि हम सही एनर्जी डिलीवर करके आपके हेयर की ग्रोथ को परमानेंटली सप्रेस भी कर सकें और साथ में ही आपकी स्किन पर भी कोई डैमेज या बर्न होने का चांस ना रहे। तो ऐसा डिटरमिन आपके डॉक्टर आपके स्किन टाइप को देखकर करते हैं। ये मेनली आपके स्किन टाइप पर या स्किन टोन पर डिपेंड करता है। यूजुअली फेयर स्किन टाइप्स पर हम ज्यादा एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन जो डार्कर स्किन टाइप्स होते हैं उन पर लोअर एनर्जी से शुरुआत करके धीरे धीरे एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। नंबर 3, इम्प्रॉपर प्रिपरेशन। लेजर हेयर रिडक्शन से पहले आपको अपने हेयर को वैक्स नहीं करवाना चाहिए। ऐसा क्यों? इसके लिए हमें लेजर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना जरूरी है। दोस्तों, लेजर हेयर रिडक्शन में हम लेजर की बीम्स के द्वारा आपके हेयर की रूट्स को बर्न करते हैं, यानी कि लेजर की एनर्जी सीधे आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके आपके हेयर की जो जड़ें होती हैं उसमें मौजूद मेलानिन नाम का जो पिगमेंट होता है उसे टारगेट करता है। इस वजह से हेयर की रूट्स तो बर्न होती हैं, साथ ही ये एनर्जी आपके हेयर फॉलिकल के बल्ज एरिया में भी ट्रांसफर होती है। इस बल्ज एरिया में आपके हेयर फॉलिकल के स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। तो इस मैकेनिज्म से हम आपके हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को परमानेंटली रिड्यूस करते हैं। जब आप अपने हेयर को वैक्स करवा लेते हैं तो आपका हेयर पूरी रूट से निकल जाता है। तो जब हेयर की रूट ही नहीं रहती है तो वहां पर लेजर के लिए कोई टारगेट एरिया ही नहीं रहता है। तो ऐसे केस में वैक्स करवाने के बाद जब आप लेजर करवाते हैं तो आपको लेजर का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेजर ट्रीटमेंट से पहले आपके हेयर को शेव करना बहुत जरूरी है। अगर आपके हेयर को हम शेव नहीं करते हैं तो जो भी हम लेजर की एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं वो आपके हेयर की रूट्स में ना जाकर आपके हेयर का जो बाहर का पार्ट है, जो हेयर शाफ्ट एरिया है, उसी में ही लिमिट रह जाती है और इसका एक बहुत स्मॉल फ्रैक्शन आपके हेयर की रूट्स तक पहुंच पाता है। इस वजह से आपको लेजर हेयर रिडक्शन का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। नंबर 4, इम्प्रॉपर प्रिकॉशन। आपके लेजर सेशंस के बीच में आपको सन प्रोटेक्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि सन एक्सपोजर से आपकी स्किन टैन हो सकती है और टैन स्किन पर लेजर हेयर रिडक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में हमको लो एनर्जी लेवल डिलीवर करना पड़ता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेजर सेशंस के बीच में आप रेगुलरली अपनी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। तो ये थे कॉमन कॉजेज लेजर हेयर रिडक्शन प्रोसीजर के फेलियर के। यदि आप भी इनमें से किसी कारण से लेजर का पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाए हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप लेजर सेशंस लें तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।